में बराबर बताया जाता है कि जिस मुकाम में अभी हम लोग हैं ये काल का माया का थान, और यहाँ उसके नियम कायदे कानून चलते हैं, और जो उनके नियम कायदे कानून के अनुरूप अपने आप को चलाता है वो तो रहता है हल्का, और जो उनके नियम कायदे कानून के बरखिलाफ अगर बर्ताव करता है वो सजा का भागीदार बनता है। जानिए, इसके अलावा एक देश हमारा सत्य देश, रायस्मी देश, जहां की सिर्फ मालिक की मेहर दया बरसती है और कहीं जीवों के ऊपर में किसी चीज के ऊपर अतिरिक्त दबाव या थोपना ऐसा कुछ भी नहीं, कि अगर वहां पहुंच गए तो नेक कर्म रह सकते हैं और हमेशा आनंदमय रह सकते हैं। और आज हम लोगों ने जो रायस्वी नाम को धारा है, रायस्वी मत से अपना संपर्क साधा है, उसका अगर एकमात्र ध्येय कहो तो यही है कि आज काल माया के इस मुल्क से निकल करके अपने देश, सत्य देश, रायस्वी देश, हम अपने आप को पहुंचा सकें। इसके अलावा न कोई धारणा रायस्वी मत में बताई जाती है, और अगर किसी के अंतर में है तो उसको निकाल लेना चाहिए, भरम से दूर कर लेना चाहिए। अब ये चीज समझनी चाहिए, हालांकि कई सत्संग में इसका खुलासा भी हुआ है कि यहाँ के काल माया के नियम कायदे कानून यानी कर्मों की रूपरेखा, यहाँ पर लोगों को छोटी से छोटी अगर कोई भी गलती बनती है, छोटी से छोटी, वो भी मुआफी के काबिल यहाँ नहीं समझी जाती, और उसका भोग कम से कम कोई न कोई रूप से हमको भोगना पड़ता है। अब जब मालिक की संगत से जुड़ गए, उसके बाद अपने कर्मों को किस अनुरूप संभालना चाहिए, इसकी सुध हमें होनी चाहिए। किस लिए? ताकि यहां और कर्म भार हमारे ऊपर लागू न पड़े और हम जल्द से जल्द मालिक की निर्मल भक्ति करके अपने आप को निकर्म कर सकें, ताकि यहां काल माया से हमें रिहाई मिले और हम अपने देश सिधा सकें। जब तक इनका हिसाब किताब काल माया का चुकता नहीं किया जाएगा, तब तक ये लोग अपने देश से हमें निकलने नहीं देंगे। अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अब कितने कर्म हमको करने हैं, किस अनुरूप करने हैं, कैसे अपनी दिनचर्या को बनाना है, संवारना है, सुधारना है, इसकी समझ सत्संग के जरिए से हमको मिलती है। जैसे थोड़ी देर पहले बात की कि बारीक से बारीक भी गलती मुआफी नहीं होती। आज जो भजन वगैरह पढ़ती हैं, सत्संग में भी कई मर्तबा सुना हुआ कि आज अगर हम किसी के दिल को दुखाते हैं शब्दों के द्वारा, वो भी पाप कर। जुबान को कितना संभालना चाहिए। आज हम हाथ से कुछ भी कर्म करते हैं, करते वक्त ये ख्याल बनना चाहिए कि इन हाथों से कहीं किसी का अकाज न हो जाए। कोई भी जो कर्म करते हैं, कहीं इन हाथों के जरिए से मेरे हक के अलावा किसी दूसरे की चीज सामने न ले। आज की आंखों में कि आज किसी की तरफ झांकूं, कुदृष्टि न करे, यानी गलत नजर से न देखो, इसका विचार होना चाहिए।
बुरी नजर कहने का मतलब, अधिकतर जिन यूं कहो इस मंडल के अंदर में जो जीव अपने आप को दुखी करती है, किस तरीके से इंसान अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता, इन आंखों से दूसरों की तरफ ताका झांकी करके उनके सुख से अपने आप को दुखी करता है। जैसे मान लो फलाने की कौन आया, किस लिए आया, वहां क्या चल रहा है, वहां क्या पक रहा है, ये पाप हैं आंखों के। इसी तरीके से कानों से पराई चर्चा जो हम लोग सुनते रहते हैं, पराई निंदा जो हम लोग सुनते रहते हैं, ये पाप कर्म है। क्यों तो हमको पराई बातें सुननी, उसमें रस लेना, क्यों किसी दूसरे की निंदा मुझको सुननी? क्या सत्संग करके चेत नहीं होता कि अगर अवगुण देखना तो अपने देखो, चर्चा करनी तो मालिक के कोई रहस्यमय दयाल की करो कि जो चर्चा के काबिल है। इसी तरीके से आज पांवों को आज कहीं इस दिशा में कि जिधर से चलने से हमारे कहीं साथ में गलत कर्मों का संस्कार पड़े, कदम उठना ही नहीं चाहिए। अब किसी यार दोस्त ने कह दिया, संगी साथी ने कह दिया, कुटुंब परिवार ने कह दिया कि चल चलते हैं, और हम चल पड़े, भोगो कर्म किए हमने हैं, भोगना हमें को पड़ेगा। और इसमें कहीं यूं कहो रहम नहीं मिलता, और सीधा साधा हिसाब किताब इनकी तरफ से निर्धारित किया हुआ है कि ये कर्म की सजा ये, इस कर्म की सजा ये। और जो बढ़ के कर्म बनते हैं उनके लिए नीचे की जूनियां एक से एक उतरते जाओ। कम से कम सत्संग में आ गए, इस बुद्धि का सदुपयोग अपने लिए तो करो। यानी कर्मों की एक रूपरेखा समझ करके अपनी जिंदगी के लिए निर्धारण कि मुझे इस तरीके से इन इन अंगों को जो कर्मेंद्रियां कही जाती इनका इस्तेमाल करना है, ताकि इनके जरिए से अब नए सिरे से और कर्म भोग मुझ पर न चढ़े। और जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्म भाव, फिर जो ज्ञान इंद्रियां मालिक ने दी हैं 5, उनको उन कर्मों को रफा दफा करने के काम में लेना शुरू करो। यानी सत्संग, सेवा, भजन, ध्यान, सुमिरन, इनमें अपने आप को उनको यानी ज्ञान इंद्रियों को लगाओ, ताकि इनका हिसाब बरी किया जाए, अपने आप को कर्म रहित करके अपने मालिक के सुपुर्द किया जाए, कि उनके आधार को धार करके हम अपना वो देश जहां इन कर्मों के साथ में कहीं कोई लाग लपेट न पहुंच जाए। अब अगर सत्संग मिलने के बाद भी कहीं हमारी मन की धारणा ही परिवर्तित नहीं होती, चाट के वश विवश हो जाती हैं, संग साथ के वश विवश हो जाती हैं, और कुबुद्धि के वश तो होती ही रहती है, खुद को अपने आप विचार कर लेना चाहिए कि मेरे साथ क्या होने वाला, यानी किस तरीके के भोग मुझे भोगने हैं।
और उन भोगों के जरिए से कहीं ना कहीं परमार्थ में खलल पड़ती है, ये भी पक्की सोच है। और कहीं बढ़ के कर्म बन पड़े तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं मालिक की चरण शरण से दूरी का दुख, यानी बढ़ का दुख भी भोगना पड़ सकता है, अरसा बीत सकता है, जूनियां बीत सकती। अगर ये समझ आता है फिर भी अपने आप को ठिठकाना नहीं चाहिए। सत्संग में कितनी मर्तबा बात की जाती है कि अपन कभी भी बैठो, आपस में बैठ करके मालिक के निस्बत चर्चा करो, एकांत में बैठो, अपने अंतर झांको, हाल अपना देखो, मालिक की याद में जुड़ो। करते क्या है इसके और विपरीत कि 4 दिन के बीच में बैठो, फिजूल बातें करो, यानी पराई बकवास या बिना मतलब की बेतुकी बातें जिनसे हमारा कोई लेन देन ही नहीं होता। और कभी एकांत में बैठो, इस मन को ऐसे झोंके दो कि अपनी सोच के अंदर में उड़ता फिरे। क्या सत्संग के सार यही समझ में आता है? ऐसे हालात में मेरे मन की सोच के साथ में क्या परमार्थ से अपने आप को यानी सूरत को जोड़ना मुमकिन हो पाएगा? यानी जब मान लो सुमिरन की मन में आएगी या ध्यान के लिए अपने आप की मन की सोच बनेगी, तो क्या नाम और स्वरूप में मैं अपने आप को जोड़ पाऊंगा? इसका विवेचन नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो हमने कहा जाता है कि हर जगह से अपने बंधनों से छुटकारा करते चलो, कितना किया अपने मन में हर किसी को सोचना चाहिए कि किस बंधन से मैंने अपने आप को अलहदा किया। और बंधनों की रूपरेखा के लिए स्वामी जी महाराज का वचन पढ़ लेना चाहिए कि बंधे तुम गाड़ी बंधन आए, और उन एक एक कड़ी से अपने आप को जोड़ करके अपना रिजल्ट निकाल। अगर पाते हैं कि मैं तो बंधा हुआ हूं, तो उस पक्का सोच लो कि वो समय जब अंत आएगा यानी मृत्यु का समय आएगा, ये जो रस्सा खींच होगी, कितना दुख झेलना पड़ेगा। और उसकी जगह अगर समझदारी लेकर के अपना परमार्थ सुधारने के हिसाब से मालिक की नसीहत को मानते हुए एक एक जगह से अपना छुटकारा करो, वो घड़ी कितनी यूं को आनंदमय बन सकती है, जिसकी कल परसों बात भी की थी। अब क्या चाहते हैं अपने लिए, इसके लिए सीधी सीधी बातें हुई, और इसको हर किसी को अपने लिए विचार जरूर करना चाहिए। और जो आज अपने विचार के साथ में अपने सुधार पे आ जाएगा, मालिक की मेहर दया ले लेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक संभाल अपनी करके परमार्थ सुधार सकता है। कुमतियां बैरण पीछे पड़ी, मैं कैसे हटाऊं, मैं कैसे हटाऊं, कुमतियां किस अनुरूप होते हैं? देखो, कहने में हो सकता है किसी को बुरा लगे कि जैसे मान लो दिन भर में एक सत्संग में आकर के अपन बैठ गए, 1 घंटा दिया, बाद बचे 23 घंटे,
खाली उल्टी तरफ की दौड़ लगाई और फिर चाहते हैं कि हमारा ये 1 घंटे का फल हमारे साथ बढ़कर के जुड़े और 23 घंटे माफ हो जाए। ये यहां का नियम कायदा कानून ऐसा नहीं है। इसी तरीके से मान लो हम लोग करते क्या हैं कि चलो आज ये भेंट दे दी जो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, और दूसरी तरफ न जाने कितना खोटा कर करके उसको जोड़ते रहते हैं। और फिर ये चाहते हैं कि जो भेंट दी उसके जरिए से मुक्ति मिलेगी। मीरा बाई ने क्या दिया कि अहरण की चोरी करे, करे सुई का दान, कि चढ़ चौबारे देखन लागे कब आवे विमान। अहरण का वजन कितना होता है? किसको कहते हैं? कि जिस पे रख करके लोहे को पीटा जाता है। इतनी तो गलतियां करती हैं और वो सुई के बराबर अपन कर्म करते हैं परमार्थ का, और फिर देखते हैं हमको तो सीधा सत्य देश राजस्वी देश में देते, हमारी सूरत तो वहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। यही सुझाया गया मालिक ने। खुद अगर बैठ करके अगर यूं को निष्कपट मन बना करके अगर अपने कर्मों के ऊपर गौर करेंगे, साफ दिखेगा कि ना, ऐसे नहीं चलेगा। तब कहीं कदम छिटकेंगे गलत से और सही पथ पर आगे बढ़ेंगे। और जब तक छिटकना ही नहीं है, विचार करना ही नहीं है, कदम कहां से मालिक की तरफ बढ़ेगा? यानी ये जो मुर्दानी हमारे अंतर छाई रहती है, यानी मालिक का प्रेम अंतर समाता नहीं, बस सहजता, और वो भी न जाने किन कर्मों की वजह से या मालिक की मेहर दया की वजह से, बस ये साधारण सी स्थिति अपनी पा लेगी। और ऐसी परिस्थिति के अंदर में न जाने कैसे हम अपने आप को कर्मों से छिटका सकते हैं, क्योंकि साधारण स्थिति के अंदर में ये हमको जो अभी इतना विवेचन किया कर्मों का, ये हमारे अंतर समाता ही नहीं। और ये ऐसा होता है कि यहां से गेट से निकलेंगे, ये कर्मों की चर्चा यहीं, आगे हमारा वही पुराना रवैया, जिसके लिए अपने ग्रंथों में क्या दिया गया है कि हमारी स्थिति हाथी के बराबर होती है। ये जाता है समुद्र के, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, सूंड भर भर के नहाता है, और जहां वहां से हटानी मट्टी में गलोते मार देता है। यहां सत्संग में आते हैं, मालिक की चर्चा सुनते हैं, सभी बात अच्छी लगती है, लेकिन यहां जहां सत्संग से निकले नहीं, वही मन के साथ कुलांचे बढ़ते हैं। यानी वही जो मन हमको समझाता है, वही जो लुभाता है, उसमें अपने आप को जोड़ते हैं, यानी वही मैले के कुचेले। क्या यही स्थिति हमारे लिए उचित होती? सत्संग करती, रायसु में नाम जैसे महामंत्र को पाकर के, इसलिए कभी मन में विचार करो। इसलिए मालिक ने दिया कुमतियां बैर में पीछे पड़ी, ये कुमति मेरे पीछे पड़ गई, मैं कैसे हटाऊं? जा मालिक से पुकार की, मालिक कैसे हटाऊं इनको? और मालिक ने समझाया हटाने का एक ही रास्ता, रायसु में नाम अंतर संभालो और मालिक के वचनों को अंतर से धारते चलो। जितना अंतर मालिक का नाम गुनेंगे, जितनी मालिक की शरण से अपने आप को जोड़ेंगे, ये कुमति सुमति में बदलती चली जाएगी। यानी उसके बाद सही रास्ता हमको मिलता चला जाएगा, जिससे बढ़ते हुए हम अपना देश रायसु में धाम हासिल कर सकते। सतगुरु वचन माने कबही, सतगुरु वचन
बैरन पीछे पड़ी, मैं कैसे हटाऊं जान, कैसे हटाऊं जान, मतियाँ काम क्रोध की सही बुद्धि से, काम क्रोध की सही बुद्धि से, परखा चाहे उनका चाहे उनका सेवा अपनी गतियाँ लग गई मुझे, अपनी गतियाँ लग गई मुझे, कैसे लगे ठिकाने,
से संत मान होए बैठे, जिनसे संत मान होए बैठे, तो जीव करके अपनी आन, तो जीव करके अपनी आन। बैरन पीछे पड़ी, मैं कैसे हटाऊंगा, कैसे हटाऊंगा। बैरन पीछे पड़ी, कुमति अधीन हुए सब प्राणी, कुमति अधीन हुए सब प्राणी, क्या क्या उनका करो बखान, क्या क्या उनका करो बखान। जिन पर मेरे पड़े झरना, जिन पर मेरे पड़े झरना, वह पावे
कोई गावे राधा स्वामी, कोई गावे राधा स्वामी, जो कोई माने तो